हेलो, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओवरएक्स बैट एंड विम्बे की इंफ्रा डेयरी एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की, जिसका पहला मुकाबला बेहद शानदार रहा। पहला मुकाबला खेला गया इंग्लैंड चैंपियंस वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में, और ये बेहद रोमांचक और नजदीकी मुकाबला रहा। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद हाफिज ने 34 गेंदों पर ताबड़तोड़ 54 रनों की पारी खेली। स्ट्राइक रेट रहा 158.82। उनके अनुभव ने टीम को मुश्किल से उबारने का काम किया, जाहिर तौर पर ऐसा लगा। हालांकि शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। 8.4 ओवर में सिर्फ 48 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे पाकिस्तान चैंपियंस ने, लेकिन हाफिज और निचले क्रम की साझेदारी ने स्कोर को 160 तक पहुंचा दिया, जो एक डिसेंट स्कोर था। दूसरी ओर जवाब में इंग्लैंड चैंपियंस ने अच्छी फाइट दी। फिल मास्टर ने शानदार पारी खेली, लेकिन 20 ओवर में टीम पहुंची सिर्फ 155 पर। 3 ही विकेट गिरे, लेकिन रन पूरे नहीं हुए और बेहद करीबी मुकाबले में 5 रन से पाकिस्तान चैंपियंस को जीत मिली। यानी सीजन 2 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के नाम हो गया। तो शानदार शुरुआत हुई है इस लीग की, दूसरा सीजन ही है और आज एक बेहद शानदार मुकाबला होने वाला है। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। बारी है वेस्ट इंडीज चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस की। आज बर्मिंघम में ये मुकाबला खेला जाएगा और एक बार फिर लेजेंड्स टकराएंगे आपस में। अगर हम इस टीम की बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक नाम आपको देखने को मिलेंगे। क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, केरन पोलार्ड, ये नाम ही काफी हैं अपने आप में। गेल के 14,500 से ज्यादा T20 रन हैं, तो ब्रावो के 600 से ज्यादा विकेट हैं और पोलार्ड का दमदार जो फिनिशिंग टच है, ये तिकड़ी आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है और जाहिर तौर पर ये बेहद शानदार नजारा होने वाला है। सीजन 1 की अगर हम बात करें तो चार्ली वॉल्टन ने 181 की स्ट्राइक रेट से जबरदस्त धूम मचाई थी। एशले मार्स ने 13 छक्के लगाए थे और ड्वेन स्मिथ ने सिर्फ 6 मैचों में ही बना दिए थे 202 रन। ये वेस्ट इंडीज लाइनअप सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये फॉर्म में भी है। लेकिन साउथ अफ्रीका भी कमजोर नहीं है। पिछली हार का बदला लेने का मौका उसके पास होगा। सवाल ये है कि क्या वो इतिहास बदलेंगे या फिर वेस्ट इंडीज चैंपियंस को फिर एक बार जो है उनसे मुकाबले में 2-2-4 होंगे और कौन किस पर बढ़त बनाएगा। देखिए, पहला मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है, तो इसीलिए पहले हम पहले मुकाबले की ही बात करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ है क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। ताउज, जिस तरह से हम चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की हम बात कर रहे थे, जो पहला मुकाबला हुआ उसी ने एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो टूर्नामेंट है ये शानदार होने वाला है। इंग्लैंड ने 20 ओवर खेले, 3 विकेट गंवाए, जबकि पाकिस्तान ने 9 विकेट खेले और सिर्फ 5 रनों का जो गैप था, बहुत करीबी मुकाबला था। अब जरा इसका एनालिसिस अगर हम करते हैं कि पाकिस्तान ने अगर 5 रन से ये मैच जीता है, जबकि विकेट उसने 9 खोए थे। इंग्लैंड के पास विकेट बचे हुए थे, सिर्फ 3 विकेट उसने खोए थे, बावजूद इसके वो हार गई। क्या इंग्लैंड की बल्लेबाजी की रणनीति में कुछ कमी बताती है या पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग की तारीफ करनी होगी? नहीं, T20 क्रिकेट तो हमेशा से एंटरटेनिंग फॉर्मेट रहा और एंड तक गया और यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रहती है, जो हम सबको पता है कि किस तरह से लास्ट मोमेंट पे किस तरह से मैच चला जाए किसकी तरफ। तो डेफिनेटली बताता है कि पाकिस्तान की एबिलिटी है और वो हमेशा से रही है। आप देखेंगे ओवर द टाइम पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स रहे, ऑल्दो कंसिस्टेंट नहीं रहा है उनका कोई भी फॉर्मेट में, चाहे एक फॉर्मेट नहीं कहूंगा मैं, बट इनकंसिस्टेंसी तो रही है उनके स्टाइल ऑफ प्लेइंग में। अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनको वही स्पेशल बनाती है। इसलिए आप देखेंगे कहीं पर भी पाकिस्तान जाती है तो मूड कैंप में या फैंस के इसमें एक्साइटिंग रहता है। ऑब्वियसली जो न्यूट्रल फैंस रहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी, बट जो उनके फैंस रहते हैं उनकी कंट्री के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कंसिस्टेंसी। तो वो नहीं दिखाती है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाती है, विच इज वाई वन ऑफ द रीजंस वाई हमेशा वो सरप्राइज पैकेज करके आते हैं। और कल भी वही हुआ कि इंग्लैंड इतनी विकेट्स बचाने के बाद उनकी फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंची और पाकिस्तान राइट। जो 9 विकेट खो गई थी, भाई हम्म। पहुंच गया आराम से। तो समवेयर और द अदर इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग टूर्नामेंट। मुझे लगा बिल्कुल, शुरुआत ही मैचेस आएंगे एक्साइटिंग और हुई है, ऐसे तो ज़ाहिर अनप्रेडिक्टेबल तौर पर मोमेंट्स ऐसे ही नजर नेल आएंगे ये। बाइटिंग मुकाबले जो हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद हाफिज़ ने, क्योंकि पाकिस्तान का भी बहुत अच्छी शुरुआत नहीं थी। 8.4 ओवर में ही 4 विकेट जो है वो खो गए थे, 58 रन ही थे। 160 पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही है मोहम्मद हाफिज़ की, जिन्होंने 34 गेंदों पर 54 रन बनाए और
58 की स्ट्राइक रेट के साथ। क्या आपको लगता है कि यही वो पारी थी जिसने दरअसल मैच को पाकिस्तान के पक्ष में कर दिया, वरना ये बहुत ही लो टोटल वाला मैच हो जाता? नहीं, 160 लो टोटल तो नहीं था, खास करके इंग्लैंड में देखिए एक्साइटिंग टोटल, चैलेंजिंग टोटल है, रिस्पेक्टेबल। नहीं, मगर अगर आप हाफिज नहीं खेलते हफीज ये की पारी इनिंग्स को तो काउंट जिस तरह करेंगे से तो बहुत लड़खड़ा ज्यादा रही। इंपॉर्टेंट पारी थी। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूँ कि हम्म, हाफिज की जो पारी, क्योंकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्कोर जो है या तो सिंगल डिजिट में आए, या तो 15 रन, या तो सेकंड हाईएस्ट आप देखेंगे तो यमन की तरफ से है 27, जो 13 गेंद में, वो भी एज इंपॉर्टेंट। बट कहीं ना कहीं देखिए एक आपको एक मानना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, या T20 क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं एक एंकर रोल का इम्पोर्टेंट प्ले रहता है, फैक्टर रहता है, जो हाफिज ने खेला है कल। सिर्फ 8 बाउंड्रीज खेली हैं आप, छक्के एक भी नहीं, और 34 गेंदों में आई है, जो आज के तरीके से इतना ग्रेट नहीं है, मगर फिर भी एक इम्पोर्टेंट नॉक था। तो कहीं ना कहीं जब आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है और ऐसी पारी आ जाए, और हम्म, मोहम्मद हाफिज सीनियर खिलाड़ी है, देखिए ऐसा नहीं कि वो एक्सपीरियंस लेके, बहुत एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेला उन्होंने, और वन ऑफ द चैंपियन साइड के हिस्सा रहे, तो वो काउंट करे किया है उसको। और जिस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट किया है, 160 एक रिस्पेक्टेबल टी टोटल तक लेके जाते, नहीं तो फिजल आउट हो जाती पाकिस्तान इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने, जो हम्म। उतना माइजर थी, और नहीं भी मिक्स्ड गेंदबाजी रही है उनकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये तो शुरुआत ही है, अभी बहुत सारे मुकाबले हैं जो इसी तरह ऐसे इंतजार रहेगा उनको देखने का। सुनील, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ताउस एक कंपैरिजन अगर हम करते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स का, इंग्लैंड की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 10 ओवर में पाकिस्तान से वो बेहतर नजर आती है। पाकिस्तान ने 60 रनों पर 4 विकेट खो दिए थे, इंग्लैंड ने 63 रन बनाए थे और 2 विकेट का नुकसान हुआ था, फिर भी वो मैच हार गए। इसका मतलब क्या है? क्या मिडल ओवर्स में इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत धीमी रही? वो प्लान नहीं कर पाए कि रन 160 का टोटल जो है उन्हें चेज करना है, उनके पास विकेट है फिर भी रन नहीं बने। विकेट है, बल्लेबाज भी है, हम्म, और आप देखेंगे कि शुरुआत भी उनकी, आप देखिए 2 विकेट तो खो दिए, मगर आपके पास बाकी सब विकेट्स थे, एक पार्टनरशिप भी आई 100 के ऊपर। तो सरप्राइजिंग है, इयन बेल और मस्टर्ड जो ओपनर है, उनकी पार्टनरशिप आई 50 के ऊपर की, तो आपको स्क्रूज हो जाना चाहिए था। मगर यार आप एक फैक्टर ये भी काउंट इन करिए कि पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत ही टाइट थे अपनी गेंदबाजी में, और उन्होंने रन्स बहुत कम दिए, विकेट शायद नहीं निकाले, मगर हम्म, रन्स बहुत कम दिए, और टाइट रखे अपनी गेंद को, और आसानी से इंग्लैंड को मौका नहीं दिया हाथ खोलने का, विच इज वन जी। ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और इंग्लैंड है एट द एंड ऑफ द डे, यार इंग्लैंड में जहां पर बड़े रन स्कोर हो सकते हैं, जहां पर विकेट्स ऐसी होती है कि भाई कहाँ, आज आप टेस्ट क्रिकेट ही देख लीजिए, कहाँ हम्म। बड़े रन बन रहे हैं, लोग रन बना रहे, तो यहाँ पर भी एक मौका था। तो अब इंग्लैंड अभी की हम गलती है उम्मीद कि उन्होंने करेंगे बॉल कि ज्यादा ये कर दी, जो पर उनके 160 का बल्लेबाज जिस, टोटल देखने को मिला है, ये जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये स्कोर और ऊपर बढ़ेगा। लेकिन सुनील, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा हम एक बार फिर कंपैरिजन करते हैं। पहले 10 ओवर का हमने कंपैरिजन किया, किस तरह से पाकिस्तान के 4 विकेट गिर गए थे, इंग्लैंड के 2 विकेट गिरे, फिर भी वो हारा। अब एक और कंपैरिजन है, पाकिस्तान ने 8.4 ओवर में अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, तो टीम फिर 160 तक कैसे पहुंची? क्या ये निचले क्रम की दमदार बल्लेबाजी थी, या इंग्लैंड की गेंदबाजी डेथ ओवर्स में उसमें कुछ कमी थी? देखिए, पाकिस्तान जब T20 गेम्स आती है, चाहे वो अंडर 19 हो, सीनियर क्रिकेट हो, वुमेन्स क्रिकेट हो, या लेजेंड्स क्रिकेट हो, उसके अंदर एक बात तो बड़ी तय है उसके अंदर, कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हैं, और वो एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से ले आते हैं। चाहे वो 6 रन की या 8 रन की अगर एवरेज हो, वो दोनों उसको खत्म कर देते हैं, और उनको तरीका आता है। शोएब मलिक जैसे बल्लेबाज है जो बैटिंग और बॉलिंग और फिटनेस से भी काफी तगड़े हैं, तो आपको लगता है कि ये चीजें हैं उनके पास, जो स्किल है T20 का वो अनमैचेबल है, किसी और टीम के पास इतना नहीं है उनके पास दमखम, स्पेशली लेजेंड्स में तो कल देख के कुछ अलग ही लगा, उनका अद्भुत नजारा। और ऐसे बहुत सारे नजारे जो हैं वो देखने को मिलेंगे, इसीलिए तो एक्साइटमेंट है। आप जरा WCL सीजन 2 में जो दिग्गज खिलाड़ी लौट रहे हैं उनके बारे में आपसे हम जानेंगे। वेस्ट इंडीज चैंपियंस की अगर हम बात करें, क्योंकि आज टूर्नामेंट का पहला मुकाबला उनको भी खेलना है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि टूर्नामेंट पर हावी रहेंगे? क्योंकि नाम तो ऐसे हैं, उनमें से समझ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है।
देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे वो एक मोस्ट एक्सपेंसिव टीम जर्सी की 30 ग्राम के गोल्ड की टीम जर्सी उन्होंने लगाई है, उसके अंदर खेल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, उनकी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, द वे उन्होंने अपने सीनियर प्लेयर्स पे देखा, उनके पास टॉप 3 बैटर्स हैं ऑफ ऑल टाइम, जो ग्रेटेस्ट है T20 में, वो खेल रहे हैं उनके साथ। तीसरा, उनकी जो फिटनेस लेवल है दूसरे लोगों की दूसरी टीम से काफी बेहतर है। और जब वापस टीम में आते हैं कप्तान बन के, और कैरन पोलार्ड वाइस कैप्टन बन के, तो एक नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। तो ये हम तो सिर्फ उनके 3 स्मैशिंग बैटर्स को देखने के लिए काफी उत्साहित है। एक और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लगातार बहुत करीब से इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं, पिछले सीजन को भी आपने फॉलो किया था, बहुत ही कॉम्पिटिटिव था पहला सीजन। सीजन 2 में क्या आपको लगता है कि खासतौर पर जो एक्सपीरियंस है और फिटनेस है मैचों के नतीजों को, वो कितना अहम होने वाला है? जो आपने खुद जिक्र किया कि फिटनेस और एक्सपीरियंस दोनों होना बहुत जरूरी है इस तरह के टूर्नामेंट्स में। देखिए, पहला जो सीजन था उसका सबसे बड़ा धमाकेदार एंड तो तब आया था जब इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था फाइनल में बर्मिंघम में। तो पूरी टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का ये एक अलग मैच हो रहा है। तो आप वो लेवल ही अलग होता है, वो एक्साइटमेंट अलग होती है। तो जिस एक्साइटमेंट पे उन्होंने छोड़ा था लास्ट ईयर के फाइनल में, सेकंड सीजन के फर्स्ट मैच से उसी लेवल पे ये वापस आ गए। अब देखिए, जिस हिसाब से मैचेस हुए, कल का मैच आपको बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट और फास्ट पेस्ड ये टूर्नामेंट था। दूसरा, अगर आप इसके अंदर कंट्रीब्यूशन देखेंगे आप सीनियर प्लेयर्स का, वो उनकी एवरेज और स्मैशिंग रेट्स और जो स्ट्राइक रेट है, पहले मैच में ही दिखा कि उनकी 8 रन से के आसपास है, विच मींस कि लेजेंड्स तो हैं पर बल्लेबाजी उनकी वैसी ही चल रही है, उसी लेवल पे, उसी तरह से और उसी जोश में। जी सुजाता। तो ना जोश में कमी है, ना कोई जज्बे में कमी है, और ना फिटनेस में कमी है, ये हमें पहले मैच से ही पता चल गया है। लेकिन ताउस, अगर हम वेस्ट इंडीज चैंपियंस की हम बात करें, इसमें पावर हिटर्स हैं और गेंदबाज भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम बैलेंस है? क्योंकि हम उनके बल्लेबाजों की ही बात करते हैं और वो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि उसके पीछे कुछ नजर नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ बैलेंस आपको नजर आता है, या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा? नहीं, आई थिंक वेस्ट इंडीज बाकी टीम्स के मुकाबले में जो टीम देख रहा था, वेस्ट इंडीज हैज गॉट, जो गोल्ड की बात करें ना सुनील भाई, वैसे ही गोल्ड के वैल्यू में है ये पूरी टीम। क्योंकि आप देखेंगे शुरुआत ही क्रिस गेल से हो रही है, डुएन स्मिथ, लेंडल स्मिथ, शिव नारायण चंद्रपॉल जो T20 के मास्टर है नहीं, फिर भी वो खेल रहे हैं और कोच भी है साथ साथ। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इनके पास एक जबरदस्त तरीके का ऑलराउंड साइड है, चाहे वो शुरुआती हो चाहे वो मिडिल ऑर्डर में, जैसे आपके डुएन ब्रावो हो, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। कायरन पोलार्ड जैसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाजी भी करते हैं। फिडेल एडवर्ड्स जो 140 एक समय पे क्लॉक करते थे, आज नहीं करेंगे मगर उतना ही इम्पैक्टफुल रहेंगे, आई होप से, क्योंकि एज के साथ ऑपोजिशन टीम भी चैंपियंस है, लेजेंड्स गेम है, तो वो भी, उनकी भी रिफ्लेक्सेस कम हो गए। कहीं ना कहीं इट्स गुड टीम, एक बैलेंस साइड है, और मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्टेस्ट तो देखूंगा ही, क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका है, AB डिविलियर्स है, और उनकी भी एक बल्लेबाज, एक साइड ऐसी है जो काफी बैलेंस है। मगर मैं वेस्ट इंडीज को उनके जो रेपुटेशन है उसके हिसाब से देखना चाहूंगा। क्या वो रेपुटेशन जो उनकी रही है गोल्ड के हिसाब से, क्रिस जी गेल हो, कायरन पोलार्ड हो, या आपके डुएन ब्रावो, क्या वो ऐसे डिलीवर कर पाएंगे जैसे बिल्कुल। आप देखिए, वो आपने अपने उम्र का पास्ट में जिक्र किए कर हैं? दिया क्योंकि है, अब देखिए कि आपने एट द उम्र एंड का, वेस्ट इंडीज जी चैंपियंस ताऊस, आपने उम्र है। का जिक्र कर दिया है, तो मेरा जी। अगला सवाल भी है जो थोड़ा सा उम्र से रिलेटेड है। सुनील, अगर हम क्रिस गेल की बात करें तो T20 में 14,500 रन है, वो भी 145 की स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर हम WCL सीजन 1 की बात करते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस था थोड़ा एवरेज ही था। क्या उम्र का ये असर है, या आपको लगता है कि नहीं, इस बार वो एक नई फिटनेस के साथ, नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं और हमें पुराना जो गेल जिस स्ट्रॉन्ग के लिए जाने जाते हैं वो देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने उनके बारे में पता किया था, उनकी फिटनेस और ओवरऑल कैसे वो इस टूर्नामेंट को ले रहे हैं। आईपीएल की जो विनिंग विक्ट्री थी बिटवीन क्रिस गेल, AB डिविलियर्स एंड विराट कोहली की, जो राइट। आईपीएल फाइनल का अगर वो दृश्य याद है आपको, उसके बाद उनको बात करते हुए पता किया उनके दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड से, ये पता चला है कि उनको बहुत अब एक्साइटेड है वापस फील्ड पे आना। और वो दिखाएंगे जरूर इस बार कि जब वो टॉस करने ही जाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग ही रहेगी। वो लगते हैं काम, कंपोज, कूल डूड जैसे लगते हैं, बट वो अभी भी
जिस तरीके से वो छक्के मारते हैं और जो हमने देखे हैं छक्के, जिस लेवल के छक्के हैं उनके, वो लेवल ही अलग है। विराट कोहली ने खुद डिस्क्राइब किया है कि औरों की गेंद हिल के जाती है, जब क्रिस गेल मारता है तो बॉल स्ट्रेट और स्ट्रेट सीधा पार होती है। उसका मतलब है उसके अंदर जो ग्रेटनेस थी वो अभी भी बरकरार है। 2-3 साल ही हुए उनको कंपेटिटिव क्रिकेट छोड़े हुए, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 21 तक वो खेले एक्टिवली। तो उसके बाद ये जो टाइम रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और हम बात कर रहे हैं एक शहनशाह ऑफ T20। अगर आप T20 में रिकॉर्ड्स देखें, उनके नाम पे कम से कम 14 से 16 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो पिछले उन्होंने 10 साल में हासिल किए, चाहे वो लंबे छक्के मारने का, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस हो, बिल्कुल हाईएस्ट नंबर T20 100 हो। ये रिकॉर्ड्स बहुत मायने रखते हैं, और एक बंदे के पास इतने रिकॉर्ड्स होना वो अपने आप में, मैं तो ये बिल्कुल। और ये सोचता जो हूँ कि अगर रन वो है, एक ये टाइम चले। बहुत ही कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो वनडे में भी इतने रन बना पाए हो जो इन्होंने T20 में बना रखे हैं 14,500। अभी एक और नाम है, ब्रावो, ड्वेन ब्रावो, डीजे ब्रावो जो है वो T20 में 600 प्लस विकेट उनके हैं। लेकिन ताउस, क्या आप सीजन 2 में, मतलब उम्र, जाहिर तौर पर उम्र तो सबकी बढ़ती है, लेकिन इसमें क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो उसी तरह का परफॉर्मेंस देंगे? उनसे उम्मीद क्या है? विकेट पर, विकेट लेने पर ध्यान देने की या बाकियों को लीड करने की? नहीं, लीड तो क्रिस गेल ही करेंगे, मगर देखिए ऑलराउंडर के हिसाब से ड्वेन ब्रावो इज अ T20 स्पेशलिस्ट। चांस ही नहीं है उनका, जिस तरीके से उनके पास वेरिएशन थी, जिस तरीके से पेस थी उनकी। हम्म। अभी तो वैसे नहीं दिखेगा, बट वेरिएशन डेफिनेटली दिखेगा। और साथ साथ स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। ठीक है, वो उनकी सक्सेस, वन ऑफ द रीजन ये रही कि वो स्ट्रीट स्मार्ट रहे हैं, वो बिंदास रहे हैं, एंड दैट इज हाउ वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज ऑल अबाउट। चाहे कायरन पोलार्ड हो या ड्वेन ब्रावो हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये दो ऑलराउंडर्स का। कायरन तो अभी भी खेल रहे हैं, मेजर लीग में खेलते हुए नजर आए, ड्वेन ब्रावो पीछे नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ड्वेन ब्रावो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, एंड आई होप से। क्योंकि देखिए, जब टीम उतारता है कोई फ्रेंचाइज अपने टीम के साथ, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ उतारता है, और वो एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप करने की कोशिश करेगी वेस्ट इंडीज। और जिस तरह का कॉम्बिनेशन है उनका, जिस तरह का फॉर्मिडेबल साइड है, तो हम्म। मुझे लगता है कि ये एक टीम एंटरटेनमेंट के लिए आई है, और वो एंटरटेनमेंट सिर्फ ऑन फील्ड नहीं देगी, ऑफ द फील्ड नहीं देगी, ऑन फील्ड भी देगी, एंड आई होप दे डिलीवर इन दैट वे। तो ड्वेन ब्रावो से भी एक्सपेक्टेशन मुझे है। डीजे ब्रावो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। चेन्नई सुपर किंग्स का एक्सपीरियंस, बिल्कुल, एमएस एब्सोल्युटली। धोनी का एक्सपीरियंस लेके वेस्ट आएंगे, तो अभी इंडीज की इससे बड़ी टीम बात क्या जिस चाहिए। तरह से सेलिब्रेट करती है वो किसी भी स्पोर्ट्स को, और खास तौर पर हम, क्योंकि हम क्रिकेट को ही फॉलो ज्यादा करते हैं, तो जिस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, एक अलग ही माहौल जो है वो लेकर आती है वेस्ट इंडीज की टीम। और जो प्लेयर्स हैं उसमें एक नाम केरन पोलार्ड का भी है। 101 T20 मैच उन्होंने खेले, 135 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। सुनील, अब मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किरण पोलार्ड की भूमिका क्या होने वाली है? वो खुद यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे, चांस लेंगे, संभालेंगे कमान, या मिडिल ऑर्डर को गाइड करेंगे? देखिए, केरन पोलार्ड इस टूर्नामेंट का सबसे एक्टिव प्लेयर है, और एक स्टैट्स को मैं अपडेट कर दूं, इन्होंने 700 T20 मैचेस खेले हैं। ये अपनी कंट्री के लिए नहीं, ओवरऑल जी। लीग्स में कंसिस्टेंटली। लास्ट वीक तक ये आप देखेंगे तो इनकी टीम फाइनल में पहुंची थी अमेरिकन लीग में, हम्म। जिसके अंदर वो पार्ट पार्ट थे जिसके। तो इसका ये मतलब है कि केरन पोलार्ड जो खेलते हैं और जिस लेवल पे खेलते हैं वो बिल्कुल अलग ही है। ये जोन में है, अभी भी ये एक्टिव क्रिकेटर है, सबके साथ खेलते हैं ये। तो इनका माइंडसेट एज अ कोच कम प्लेयर जरूर रहता है T20 लीग्स में। इस पर्टिकुलर लीग में वो सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटर रहेंगे। उनकी स्कोरिंग पावर के साथ साथ उनका जो एबिलिटी है और जो क्रिकेट सेंस है उनका T20 का, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। खुद ही अपने आप फील्डिंग अपने आप वो हट के लग जाते हैं किसी जगह पे, और पता चलता है कि अगली गेंद पे वहीं पे क्या चाहता है। तो वो एक बहुत ही एजाइल फील्डर के साथ साथ एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैटर रहेंगे हम्म। इन दिस टूर्नामेंट थ्रू आउट। बिल्कुल, एक बड़ा प्रेडिक्शन जो है वो आपकी तरफ से देखने को मिला है। केरन पोलार्ड पर सबकी नजरें रहेंगी, वेस्ट इंडीज टीम पर सबकी नजरें रहेंगी। तो आज है दूसरे सीजन का दूसरा मुकाबला, वेस्ट इंडीज चैंपियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैंपियंस, और सभी की निगाहें इस पर है। एक एक्साइटिंग मैच होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील यश कालरा और ताउस रिजवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल ब्रेक के लिए।